किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी आप तब बना सकते हो जब आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डिटेल सिलेबस आपको पता हो। यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, जिसे ईपीएफओ के नाम से भी जाना जाता है, 2020 का एग्ज़ाम मई 2021 में होने वाला है। और हमारे पास तकरीबन 7 महीने के आसपास का समय है। अगर डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको पता हो तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 महीने अगर आप डेडिकेटेड 8-10 घंटे पढ़ते हो तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करा जा सकता है। मैंने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे मटेरियल्स और सारे रिसोर्सेस इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम निशांत कुमार गुप्ता है और ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं मेरे रिगार्डिंग, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर 2020 का एग्ज़ाम 9 मई 2021 में होने वाला है। और इसके अंदर जो भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो है फर्स्ट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, चौथा है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, पांचवा है साइंस एंड टेक, छठा है कंप्यूटर, सातवां है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एट्थ नंबर पे जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नाइन्थ नंबर पे करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, 10th नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, और 11th नंबर पे जनरल इंग्लिश है। ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं या 11 टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग, जिससे रिलेटेड यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा 2021 में। अगर मैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करूं तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एजम्पशन, दूसरा है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, तीसरा है जनरल, चौथा है लेजर, पांचवा है सब्सिडरी बुक, देन सिक्स्थ कैश बुक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनीज एक्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फाइनेंशियल रेशियो। देन आफ्टर अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, देन आफ्टर 2017 ईपीएफओ पेपर्स इसे ज़रूर करना। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं और भी पेपर्स में, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको पढ़ना पड़ेगा दिशा पब्लिकेशन का और एनआईओएस बुक से। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेफिनेशन एंड मॉडल्स, देन सेक्टर्स एंड स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देन नेशनल इनकम, इसके बाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड एनडीपी, देन मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, इंक्लूसिव ग्रोथ, मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, banking and types of banking, functions of RBI, quantitative and qualitative tools of RBI, then problems and reforms in banking sectors. After that, classification of taxes, corporate tax, income tax and custom duty, then GST, then Laffer's curve, Angel curve and dividend distribution tax. Then after budget of government of India, cause and measure of inflation, inflation CPI, WPI, PPI एंड एसपीआई, देन कंज्यूमर इक्वेशंस के दो टॉपिक हैं जो हम लोग वन आफ्टर अनदर कवर करेंगे। देन डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी, देन सप्लाई एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, देन मार्केट स्ट्रक्चर, देन टाइप्स ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग, एलपीजी रिफॉर्म। Then poverty, unemployment, agriculture, industry, economic survey,
इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, देन 2017 ईपीएफओ पेपर्स। और इन सब के लिए जो बेस्ट बुक है वो है संजीव वर्मा की बुक। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ये मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस 2019-20, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे क्वेश्चन आने को कि 90% चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईपीएफओ सिलेबस के लिए वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेबर लॉज स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, लॉज रिलेटेड टू वेजेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चाइल्ड लेबर प्रिवेंटिव एक्ट्स 1986, पर्सनल इंजरीज इमरजेंसी एक्ट 1962, कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1970, laws related to industrial relation, then after miscellaneous act, international labor organization, and recent important amendments introduced by government of India, then social securities in India। और इसमें जो भी टॉपिक है वो इस तरह से है। फर्स्ट है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, देन सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 1। इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस एंड पेंशन कवर कराया जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड फूड की रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो समझाया जाएगा। देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। देन आफ्टर फिफ्थ जो है द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, देन सिक्स्थ लॉज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी एंड सेवन्थ लैंडमार्क जजमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटीज़। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताया है, आपको मेंशन करा है, वो सारे टॉपिक्स वन आफ्टर अनदर इस चैनल पे कवर करवाए जाएंगे और तकरीबन 5 मंथ्स के अंदर वो सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सो अगर किसी बच्चे को अगर ये सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है और ये टॉपिक्स अच्छे से समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जो भी मैं अपलोड करूँगा, जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले लाइफ साइंस या बायो के अंदर जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सेल एंड डीएनए, देन न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन डिजीज़, फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड डिजीज़। फिजिक्स की बात करें तो फर्स्ट है एसआई यूनिट, देन वर्क एनर्जी एंड पावर, देन थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन एंड मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर्स, वेव एंड साउंड, एंड देन ऑप्टिक्स। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, देन मेटल एंड नॉन मेटल्स, देन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके। एक स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी, तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देन आफ्टर कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं पेपर में। तो इसका जो फर्स्ट है ये कंप्यूटर की बुक जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है लूसेंट। आप लूसेंट की बुक कर लो, आपका काम हो जाएगा इसमें। वैसे मैं अपने इस चैनल पे सारे चैप्टर्स और सारा सिलेबस, ईपीएफओ का सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगा 5 मंथ्स के अंदर अंदर। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है जनरल इंट्रोडक्शन, देन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, देन मेमोरीज, देन
personal computer, then design tools and programming languages, then data representation and number system, software, then data communication, then internet, MS Windows or Microsoft Windows, then MS Office, and abbreviations regarding computer. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, बट जो लास्ट ईयर 2017 का जो पेपर हुआ है उसमें सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन नहीं रहा, वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुग़ल एम्पायर से पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ऐसा है जो हिस्ट्री या बैकग्राउंड के रिगार्डिंग जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। सो इन सबको ध्यान में जो जो सिलेबस जो बनता है इसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, वो इस तरह से है। फर्स्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, then India on the eve of British conquest, then expansion and consolidation of British power, people's resistance against British before 1857, then 1857 revolt, socio-religious movement, a general survey of socio-religious movement, beginning of modern nationalism, then Indian National Congress, then era of militant nationalism, then after first phase of revolutionary activities in which we will cover from 1907 to 1917, then First World War and nationalist response, emergence of Gandhi, again very important chapter, this one. Then non-cooperation movement and Khilafat Andolan, then emergence of Swarajist, socialist ideas, revolutionary activities, then Simon Commission and Nehru Report, civil disobedience movement and round table conference, debates on debates on future strategies, Congress rule in provinces, then nationalist response after World War II, then after Quit India movement, and then the last topic is post war national scenario and independence with partition. Now, next topic is Indian polity. So, the first chapter is historical background, then making of the constitution, silent features, preamble, union and its territory, then citizenship, fundamental rights, directive principle of state policies, fundamental duties, amendment of the constitution, basic structure of the constitution, parliamentary system, federal system, center-state relation, interstate relation, then emergency provision, then president and vice president, prime minister, council and cabinet minister, parliament, parliamentary committee, parliamentary forum and parliamentary group, then judicial system of India, in which we will cover Supreme Court, judicial review, judicial activism, high court, tribunal court, subordinate courts. Then next chapter is public interest litigation, then governor, chief ministers and council, state legislature, then a special provision for state, Panchayat Raj and municipalities, then union territories, scheduled and tribal areas, election commission, UPSC and state PCS, then finance commission, then GST council, national commission for SC, ST and OBC, special officer for legal minorities, then CAG, EGI, EGS and Niti Ayogs, then national and state human right commission, then central and state information commission, then after central vigilance commission and CBI, then Lokpal and Lokayuktas, then national investigation agencies, then national disaster management agencies, then after cooperative societies, official languages, public services, right and liabilities of Government of India, special provision to political parties, regional parties, elections, election laws and electoral reforms, voting behavior, coalition government, anti-defense law, pressure group, national integration, foreign policies, and the last topic is National Commission to review the working constitution. All these chapters will be covered from the Bible of Indian polity, and this is M. Lakshmikant.
So we will cover all these topics from M. Lakshmikant, and also there is one more topic which will come in your paper. This is Indian polity, and the second topic of related to polity is governance. So basically, in governance, mainly the question will ask from the current issues, and so we will cover all the governance topic from current affairs. Now, general English, one word substitution, idioms, synonyms, antonyms, also misspelled word, then grammar rules, previous year papers for of UPSC, CDS, NDA, EPFO। तो जो भी CDS में जितने सारे पेपर हो रुके हैं 2-3 साल के, NDA के और EPFO के, इसके अलावा कुछ और पेपर्स होंगे, जैसे EPFO कमिश्नर पोस्ट के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, तो हम उसका भी इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो प्रैक्टिस है वो MB पब्लिकेशन की बुक जो स्पेशली SSC वाली है, उससे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट है नंबर सिस्टम, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, देन सिंप्लीफिकेशन, then algebra, then LCM SCF, then percentage, profit loss and discount, then trigonometry, height and distance, geometry and coordinate geometry, then average, ratio and proportion, partnership, mixture and alligation, simple and compound interest, time and work, pipe and cistern, mensuration, time, distance and train, then boat and stream, then statics and data interpretation, then probability and Venn diagram, calendar, coding, decoding, series, order and ranking, then direction, clock, Venn diagram, and miscellaneous. The last topic is current events and development issues, which is completely based on current affairs. So, these topics can be divided into first government schemes of 2018, 19, and 20. Then the second one is the important committees in news. Then third is India's ranking. Then fourth, organization and its headquarter and also important summits. And the fifth is to January 2020 to April 2021, all the important current affairs related to economics or economy. Second, governance. Third, development. Fourth, government plans and schemes. Fifth, EPFO regarding. इसके अलावा स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें स्पोर्ट्स भी कवर करना है इसके अंदर। सो ये सारे कंप्लीट टॉपिक्स थे जो EPFO हमेशा पूछता है, और इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो बेस्ट बुक है वो आप राकेश यादव सर की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस चैनल पे मटेरियल्स तो प्रोवाइड करवाऊँगा ही आपको। जनरल इंग्लिश के लिए मैंने बता रखा है कि MB पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, और अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो M लक्ष्मीकांत ये अपने आप में बेस्ट है, आपको इसके बाहर नहीं जाना कुछ भी। ये बुक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और 2019 वर्ज़न जो सिक्स्थ इसका जो एडिशन है वो अवेलेबल है, तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसे। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो बेस्ट बुक है वो है बिपिन चंद्रा। और अगर किसी को बिपिन चंद्रा ज़्यादा मोटी लग रही है तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है,
वो आप कवर कर लो। स्पेक्ट्रम मैं ऐसे भी अपने वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, और मुझे स्पेक्ट्रम ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज लिखा हुआ है और सारी चीज़ें ओवरऑल इसी से उठाई हुई हैं। और इसके अलावा स्पेक्ट्रम में 3-4 मटेरियल्स और भी यूज़ करे गए हैं, तो मुझे स्पेक्ट्रम ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो मैं आपको स्पेक्ट्रम के थ्रू ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करवाऊँगा। कंप्यूटर के लिए मैंने बता रखा है कि लूसेंट इम्पॉर्टेंट है। देन अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूँ तो ये भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। वैसे इसका कोई स्पेशल मटेरियल तो अवेलेबल है नहीं। आप किसी यूपीएससी लेवल का आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों टॉपिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक्स नहीं है जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो है एग्जैक्टली कवर हो जाएं। तो बेटर है कि आप मेरी वीडियोस देख लो या फिर ग्रेडअप और स्टडी आईक्यू कि अगर आपको मटेरियल कहीं से मिल रही है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इकनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इकनॉमिक्स की जो सबसे बेस्ट बुक है वो है संजीव वर्मा की बुक। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है उनके लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो ये स्पेशली इसके लिए जो है आप मेरी वीडियोस फॉलो कर लो, और साथ में जो है दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप पढ़ लो। इसके अलावा NIOS की भी मटेरियल है। ये दोनों बुक्स अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। सो होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू enforcement officer 2020 exam. Thanks for watching and wish you good luck for your exam.